नमस्ते। स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञान गंगा पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दुनिया के सारे नंबर्स को हमें क्लासिफाई करना हो तो दो ब्रॉड पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को हम कहेंगे रियल नंबर्स और दूसरा पार्ट कहलाता है इमेजिनरी नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रियल नंबर्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कहलाता है रैशनल नंबर और एक कहलाता है इरैशनल नंबर्स। फर्दर रैशनल नंबर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग इंटीजर्स में, और इंटीजर्स फिर आगे क्लासिफाई होता है होल नंबर्स, और होल नंबर्स और फिर जो सबसे छोटा ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। उसी तरीके से इमेजिनरी नंबर्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आगे के वीडियो में हम इन एक एक टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, उनका डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल को समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। पहला आता है हमारा रियल नंबर। ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये नंबर लाइन क्या होता है? ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। एक लाइन होती है जिसके सेंटर पे होता है 0 और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 इस तरीके से इन्फानाइट नंबर्स तक शो करते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 ये नंबर्स को शो किया जाता है। यानी कि रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और 0 भी आता है। साथ ही साथ जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन यानी 4/3 या फिर डेसिमल्स हो गए जैसे 0.5 0.67, ये सारे डेसिमल्स भी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, -5 0 0.25 4 √3 0.567 3.14 या फिर पाई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। फर्दर आगे इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग रैशनल नंबर। अच्छा, और एक चीज, रियल नंबर्स को हम क्लासिफाई डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है, और इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर जो होता है उसको हिंदी में परिमेय संख्या और इरैशनल नंबर्स को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कहलाता है परिमेय संख्या और ये कहलाता है अपरिमेय, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम लोग a/b यानी कि फ्रैक्शन के रूप में a/b के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर a और b दोनों ही रियल नंबर्स होंगे और b कभी भी 0 नहीं होगा। b कैन नॉट बी 0। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर में सारे फ्रैक्शंस आ जाते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस आ जाते हैं, डेसिमल्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, जैसे कि 0.3333 ये रिपीट होते जा रहा है, 0.464646 जो रिपीट हो रहा है, वो सारे रिपीटिंग डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स में आएंगे, क्योंकि हम इन डेसिमल्स को जो रिपीट हो रहे हैं इनको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इरैशनल नंबर्स या परिमेय संख्या वो नंबर्स होते हैं जिनको हम कभी भी a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऊपर a जो है ये न्यूमरेटर कहलाता है और d जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, तो उसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख नहीं सकते। ऐसे नंबर्स को हम लोग अपरिमेय संख्या या फिर इरैशनल नंबर्स कहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर √2 पाई ई जो है ये यूलर्स नंबर होता है जिसका वैल्यू 2.71, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, मतलब डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर्स आते हैं इन्फानाइट तक और उनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। अगर रिपीट हो रहा होता तो वो फिर रैशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाता। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या यानी इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। पाई भी एक इरैशनल नंबर है। आगे इसका सब क्लासिफिकेशन है इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं इंटीजर्स में। रैशनल नंबर में क्या था, हमने अभी देखा कि सारे के सारे नंबर्स फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी इसके आ रहे थे। अगर रैशनल नंबर्स में से हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, जिसको मैं अगर यहाँ लिखूं तो यहाँ लिखता हूँ पूर्णांक संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं जो पूर्ण है, फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4 5 0, यहाँ -1 -2 -3, ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ये जो है एक से लेकर ये जो पॉजिटिव जा रहे हैं इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और -1 से जो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इनको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 जो है वो भी एक इंटीजर है जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया। जो पूर्ण संख्या है 0 से लेकर सारा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। आगे देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम हिंदी में होल नंबर्स को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। वो पूर्णांक थी, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। इंटीजर्स में क्या था, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल थे। जीरो था, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी। अगर हम इन नेगेटिव नंबर्स को हटा दें, सिर्फ इन 0 से लेकर कह सकते हैं 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे इनको सिर्फ अगर हम कंसिडर करें तो ये संख्याएं कहलाती हैं होल नंबर्स, जिसमें 0 आता है और नॉन नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, डेसिमल्स नहीं होगा, फ्रैक्शंस नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 आएगा, तो ये कहलाता है होल नंबर्स। 0 1 2 3 4, याद रखेंगे कि होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4, इसको W से डिनोट करते हैं। अगला है नेचुरल नंबर। होल नंबर में से अगर 0 हटा दे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ले ले, प्राकृतिक संख्याएं, तो ये कहलाती है हमारा नेचुरल नंबर्स, और ये 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है, अब रियल नंबर का वो सारा क्लासिफिकेशन हो गया, सारे नंबर्स रियल नंबर के कैटेगरी में आ गए। और एक दूसरा कैटेगरी जो मैंने बताया था वो है एक इमेजिनरी नंबर्स का, कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और वो जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आयोटा, आई से लिखते हैं आयोटा, जिसका वैल्यू होता है रूट के अंदर -1, रूट ओवर -1, आयोटा। इसके एग्जाम्पल्स हो गए 3i -4i, ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, आई का वैल्यू होता है रूट ओवर -1। उसी तरीके से आई स्क्वायर जो होगा वो होता है -1। आई क्यूब जो होता है वो हो जाता है हमारा आई। इस तरीके से जो वैल्यूज है वो याद रखने होंगे। -i होता है आई क्यूब। एक सेकेंड, हाँ, अब अगला देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे नंबर्स हैं जिनमें दो पार्ट्स होंगे, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए वाला कहलाता है हमारा रियल नंबर और बी जो है वो इमेजिनरी है। एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट से मिला, ए यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ए प्लस माइनस आई बी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 + 4i, 2 - 3i, या फिर
0 + 2i, इस तरीके के नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया नंबर का क्लासिफिकेशन। उसके अलावा भी कुछ और टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो सिर्फ एक से डिवाइड हो या खुद से ही डिवाइड हो, या तो वो एक के टेबल में है या खुद की टेबल में है। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि नंबर जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं, सॉरी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। एक तो 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ, 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि 2 देखो, 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2, 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 3। तो ऐसे नंबर जो जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकता है, एक तो 1 और एक वो खुद, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि 4 ले लेते हैं, 4 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये 1 × 2 × 2, तो इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स है, इसीलिए इन्हें कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 6, 8, 9, 11। 1 जो है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि 1 ना ही प्राइम होता है, नॉर अ प्राइम नंबर, नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। दोनों ही नहीं होते। क्यों ऐसा? क्योंकि प्राइम नंबर के डिफिनेशन के हिसाब से 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और कंपोजिट नंबर के हिसाब से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। इसलिए 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए वो ना ही एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद देखते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि जब 2 से डिवाइड किया जाए उन नंबर्स को तो रिमाइंडर मेरा 0 है। ऐसे नंबर्स को इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, इधर 0, -2, -4, ये सारे इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, -5, -7, ये सारे नंबर्स जो है ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने सीखा कि नंबर्स जो है ब्रॉडली 2 तरीके के होंगे, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक। रियल नंबर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। फिर हमने देखा इंटीजर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी देखा। और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और इवन नंबर और ऑड नंबर, ये इतने टाइप्स ऑफ नंबर सीखे हमने इस वीडियो में। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इन सबको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।